हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इन दिनों हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th में मैथ्स, और हम लोग पिछले वाले वीडियो में चैप्टर नंबर 4 को बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त कर लिया था। कौन सा चैप्टर था? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम लोग एक नया चैप्टर, बहुत ही अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत स्मार्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको अंग्रेज कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैलकुलेशन की एक से एक आपको मैं ट्रिक सिखाऊंगा इसमें, और बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, तो घबराना नहीं बच्चे। ये चैप्टर अगर इसका बेसिक समझ लिए आप तो पूरा चैप्टर कुछ नहीं, हलवा है, और इतना मज़ा आएगा कि क्या बताएं आपको। और कुछ बच्चे डरते हैं इस क्वेश्चन से। कौन से? समांतर श्रेणी वाले। क्यों? क्योंकि उनका बेसिक अच्छे से नहीं क्लियर है। डायरेक्ट कोई टीचर आता है, डायरेक्ट पहली हेडिंग उनकी रहेगी समांतर श्रेणी। इस तरीके से कल्याण नहीं होता। हमारी पहली हेडिंग क्या दिख रही है आपको? अनुक्रम। जल्दी कोई बताता ही नहीं है अनुक्रम क्या, श्रेणी क्या। एक एक पॉइंट अगर बेसिक क्लियर है तो एक्सरसाइज कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बच्चे स्वयं कर लेंगे। ये बात टीचर लोग ध्यान नहीं देते हैं। बस उनको क्या करना है, एक वीडियो बनाएंगे, 1 घंटे में चैप्टर खल्लास। और वैसे बच्चे भी 1 घंटे में खल्लास हो जाते हैं। बहुत बड़ी समस्या है हम लोग के सामने। ठीक है, तो समझदार बनिए, बेवकूफ़ मत बनिए। 1 घंटे के चक्कर में मत पड़िए प्यारे। अच्छे से टाइम दीजिए, एक बार टाइम दीजिए, जीवन भर फिर घूम के ना ताकना पड़े। ठीक है, तो सीधा आते हैं मुद्दे पर, ज़्यादा नौटंकी करेंगे नहीं। अगर पिछले जो 2-3 चैप्टर पढ़े हैं आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जा कर के एक एक चैप्टर अच्छे से कर सकते हो आप लोग। हमने एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन बहुत ही प्यार से समझाया है बच्चों। ठीक है, तो चलिए सीधा आते हैं मुद्दे पर। चैप्टरवा पता चल गया ना? चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। ठीक, तो चलिए पहला आपको पॉइंट समझना है बबुआ कि अनुक्रम क्या होता है। अभी समांतर श्रेणी भूल जाओ, अभी हम क्या कर रहे हैं? प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। उसके बाद में रेलगाड़ी के बारे में पढ़ेंगे, पहले प्लेटफॉर्म तैयार कर लें। तो अनुक्रम क्या है? अनुक्रम को बबुआ इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्यार से सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। तो संख्याओं का एक ऐसा समूह। अब संख्या तो आपको पता ही होगी, संख्या भी नहीं जानते हो तो जान लो। जैसे 1, 2, 3, 4, 20, 25, ये सब क्या है? संख्याएं हैं। ठीक है, तो संख्याओं का एक ऐसा समूह मतलब जानते हो? ग्रुप। जैसे 2, 4, 6 लोग इकट्ठे हो जाओ एक साथ तो उसको क्या कहोगे? ग्रुप कहोगे ना। हमारा बहुत लंबा चौड़ा ग्रुप है। समूह इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप, हिंदी में समूह। तो संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसको निश्चित क्रम में रखा गया हो। निश्चित मतलब समझते हो? फिक्स। और क्रम मतलब तो समझते हो ना? ऑर्डर, टेढ़ा मेढ़ा ना है। जैसे कहा नहीं जाता स्कूल में कि बच्चे क्रम से आइए। जैसे कोई भी काम हो, कोई फॉर्म कहीं सबमिट करना हो या बैंक में आपको पैसे निकालने हो तो क्या? क्रम से आइए भैया। क्या? क्रम से आइए मतलब लाइन से आइए। ये नहीं कि कोई इधर से आके कूद पड़ा तो कोई उधर से। बंदर कभी क्रम से रहते हैं? बिल्कुल नहीं, वो छिटपुट, एक इधर तो एक उधर। तो एक एक, मुझे नहीं लगता कि इस परिभाषा में आपको कोई भी ऐसा शब्द हो कि जिसका मतलब ना पता हो। ठीक है, चलो। तो संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसको निश्चित क्रम में रखा गया हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए 1, 5, 7, 12, 20, 25, 27, 31 डैश। अब ये देखो, एक ये निश्चित क्रम है। अब कहोगे कैसे निश्चित क्रम? जैसे देखो संख्याएं हमारी बढ़ती जा रही हैं। 1 है, फिर उससे बड़ा 5, 5 से बड़ा 7, उससे भी बड़ा 12, ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। तो ये हमारा एक क्रम है।
ठीक है। अब जानते हो कि संख्या जब बढ़ती जाती है उसको क्या कहते हैं? आरोही क्रम। क्या कहते हैं? आरोही क्रम। ये बबुआ संख्याएं कैसी हैं हमारी? आरोही क्रम, आरोही क्रम में है संख्याएं हमारी, ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल और आपको समझाता हूँ। जैसे लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12, 15, ऐसे ऐसे। अब इसमें अगर आप ध्यान दो तो इसमें कौन सा क्रम है? तो इसमें देखो 3 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 9 है। तो ध्यान दो आगे संख्या बढ़ रही है तो सब में 3 3 जुड़ रहा है। जैसे 6 कब आया? जब उसके पहली वाली संख्या में हमने 3 जोड़ दिया। अब ये 9 कब आया? जब उसके पहले क्या है उसके 6, इसमें जब हमने 3 ऐड किया, ठीक है। इसमें हमने जब 3 ऐड किया +3 किया तब 6 आया। इसमें हम जब +3 करते हैं तब 9 आया। 9 में हम +3 किए तब 12 आ गया। 12 में +3 कर दिया हमने तो 15 आ गया, ठीक है। तो ये 3 3 जोड़ने पर मिल रहा है। अब संख्याओं का समूह है, मतलब कई ढेर सारी संख्याएं हैं जिसको एक निश्चित क्रम में, क्रम हमारा निश्चित है, ठीक। और अगर एग्जाम्पल लेना चाहो तो और ले सकते हो। जैसे 1, 5, 25, 125, ऐसे ऐसे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? इसमें भी बबुआ कोई ना कोई क्रम में रखा गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्रम ये है कि संख्याओं में 5 का गुणा चल रहा है। 5 का गुणा किया तो 5 आ गया। इसमें हमने 5 का फिर से गुणा किया तो 25 आ गया। इसमें फिर से 5 का 25 में हमने गुणा कर दिया तो 125 आ गया, ठीक। तो यही है हमारा अनुक्रम। अनुक्रम समझ में आया कि संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसको निश्चित क्रम में रखा गया हो, ठीक है। चलिए, क्लियर है। खैर इसका एक्सरसाइज में कोई यूज नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो अनुक्रम क्या, श्रेणी क्या, ये सब पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारा सेकंड है श्रेणी क्या है, प्रोग्रेशन। ये शब्द आपको देखने को मिलेगा चैप्टर में, श्रेणी क्या है। तो इसीलिए अनुक्रम हमने बताया है आपको कि श्रेणी जो है अनुक्रम के बिना अधूरी है। जैसे क्या, राधा के बिना कृष्ण जी अधूरे हैं, वैसे श्रेणी के बिना अनुक्रम अधूरा है, ठीक है। तो ऐसा अनुक्रम, तुरंत आ गया ना अनुक्रम। अब यहाँ पर अगर डायरेक्ट हम आपको श्रेणी पढ़ाते तो आप कहते कि अनुक्रम क्या है, इसीलिए अनुक्रम समझाया आपको। ऐसा अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद किसी विशेष नियम के अंतर्गत व्यवस्थित हो। अब पद भी समझ लो यहीं पे कि ये जो श्रेणी दी हुई है, जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है, ये 1, 5, 7, तो इसका प्रत्येक संख्या को हम एक पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो इस अनुक्रम की प्रत्येक संख्या को हम एक पद कहेंगे। ये क्या है? हमारा पद है बबुआ। इंग्लिश में TERM, टर्म कहते हैं, ठीक। तो इस अनुक्रम की प्रत्येक संख्या पद कहलाती है, ठीक। तो ऐसा अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद किसी विशेष नियम के अंतर्गत व्यवस्थित हो, उसको हम क्या कहते हैं बबुआ? श्रेणी कहते हैं। समझ में आया? ऐसा अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद किसी विशेष नियम के अंतर्गत व्यवस्थित हो, उसको हम श्रेणी कहते हैं। क्लियर हुआ? नहीं हुआ कोई बात नहीं, एग्जाम्पल ले लो। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश डैश। अब यहाँ पर देखो अनुक्रम तो है, संख्या बढ़ती जा रही हैं, हाँ ठीक है अनुक्रम है। अब ये देखो किसी विशेष नियम के अंतर्गत ये संख्या बढ़ रही हैं। प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने पर, यहाँ 2 जोड़ा तो 6 आ गया। अब 8 कैसे आया? जब उसके पहली वाली संख्या में हमने 2 ऐड किया। 10 कब आया? उसके पहली वाली संख्या में 2 ऐड करने पर। ये 12 कब आया? जब उसके पहले जो 10 था उसमें हमने 2 ऐड किया। तो ये है हमारी बबुआ श्रेणी। ऐसे अगर और एग्जाम्पल लेना चाहो तो और ले सकते हो आप। जैसे 5,
10, 15, 20, 25। अब ये कैसे बढ़ रही हैं संख्या? अब देखो 5 ऐड किया तो 10 आ गया। अब 15 कब आया? जब उसके पहले जो 10 था उसमें 5 ऐड कर दिया हमने। ये 20 कब आया? जब उसके पहले जो संख्या थी उसमें 5 ऐड किया। ये 25 कैसे आया हो? जब उसके पहले जो 20 था उसमें हमने 5 ऐड कर दिया तो 25 आ गया। ठीक है। और अगर देखना चाहो तो और देख सकते हो, जैसे लिखा हुआ है 6, 7, 9, 13, 20। ये हमारा देखो, ये 6 में 1 ऐड करने पर 7 आ गया। 7 में 2 ऐड किया तो 9 आ गया। 9 में 4 ऐड किया तो 13 आ गया। 13 में 7 ऐड किया तो क्या आ गया? 20 आ गया। तो ये भैया हमारा कोई फिक्स नियम नहीं है, किसी विशेष नियम, कोई विशेष नियम यहाँ नहीं फॉलो हो रहा है। विशेष नियम का मतलब एक ही नियम उसमें यूज हो रहा हो। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था? सब में 2 ऐड हो रहा था। ठीक, तो ये हमारी श्रेणी है, इसको हम श्रेणी कहेंगे। दूसरे वाले एग्जाम्पल में 5 ऐड हो रहा था। ठीक है, तो ये भी हमारी श्रेणी कहलाएगी। तीसरे वाले एग्जाम्पल में कहीं 1 ऐड हो रहा है तो कहीं 2, फिर 4 ऐड हो रहा है, फिर 7। तो ये हमारी बबुआ श्रेणी नहीं है, इसको श्रेणी नहीं कहेंगे। ठीक, अनुक्रम कह सकते हैं। अनुक्रम कह सकते हैं क्योंकि संख्या, अनुक्रम क्या होता है? अनुक्रम संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसको निश्चित क्रम में रखा गया हो। क्रम तो इसका भैया निश्चित है कि ये संख्याएं हमारी आरोही क्रम में हैं, बढ़ती तो जा रही है, लेकिन कोई विशेष नियम नहीं फॉलो कर रही हैं, इसलिए ये श्रेणी नहीं है। श्रेणी होने के लिए बबुआ कोई विशेष नियम फॉलो होना चाहिए। ठीक है, संख्याएं कोई विशेष नियम फॉलो करें तभी हम उसको श्रेणी कह सकती हैं। तो यहाँ से एक निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रत्येक श्रेणी अनुक्रम हो सकती है, लेकिन प्रत्येक अनुक्रम श्रेणी नहीं होगा। ठीक, हर एक श्रेणी अनुक्रम होगी, हर एक श्रेणी, प्रत्येक श्रेणी अनुक्रम होगी, लेकिन प्रत्येक अनुक्रम श्रेणी नहीं होगा। आपके सामने एग्जाम्पल है, ये भी हमारी वो अनुक्रम कहलाएगी, ये भी अनुक्रम कहलाएगी, ये भी कहलाएगी, लेकिन ये दोनों श्रेणी कहलाएंगी, लेकिन लास्ट वाला एग्जाम्पल ये हमारी श्रेणी नहीं कहलाएगी। कोई दिक्कत? हमें नहीं लगता कोई दिक्कत है आपको। ठीक, अब पद तो समझ ही गए हो। इस श्रेणी का जो प्रत्येक संख्या है वो पद कहलाएगी। जैसे ये हमारा पहला पद 2, दूसरा पद 4, तीसरा पद 6, चौथा पद 8, पांचवा पद 10, छठा पद 12। ठीक, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं साइड हो जा रहा हूँ। फिर हम बात करते हैं अब समांतर श्रेणी पे। ले लिया? बहुत सही, बहुत बहुत बधाई हो। चलो कम हियर माय डियर। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी बार बार हम नहीं लिखेंगे। देखो इतना बड़ा सा, इसको शॉर्टकट में बबुआ लिखा जाता है, ध्यान रखना, AP, AP। और AP क्यों लिखा जाता है? A फॉर अर्थमेटिक, P फॉर प्रोग्रेशन। तो AP का मतलब कहीं भी दिखे आपको तो समझ जाना कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी लिखा हुआ है। ठीक, तो चलिए अब समांतर श्रेणी है क्या बबुआ? एक ऐसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक नियत संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। आपको समझ में नहीं आया, हमको पता है, और कुछ बच्चे हैं जिनको समझ में आ गया, एग्जाम्पल देंगे तब आएगा। अगर अभी नहीं आया, चलिए आएगा कैसे नहीं। लातों के बात हैं तो जो भूत होते हैं लातों के, वो बातों से मानते नहीं हैं। ठीक है, हाँ, तो एग्जाम्पल ले लो तब तो समझ में आए, कि तबहू ना आए हो, ना आए तो मनावा जाए। देखो जैसे लिखा हुआ है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 11, 13, डैश 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 डैश।
देखिएगा आप, ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक नियत संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। अपने पूर्व पद में एक नियत संख्या, जैसे ये 5 कैसे आया, इसका पहला पद है हमारा 3, 3 में हमने 2 ऐड किया तो 5 आ गया। अब 7 कैसे आया, जब इसके पहले कौन सा पद है 5, इसमें हमने 2 ऐड किया तो 7 आ गया। 9 कैसे आया, इसके पहले वाले पद 7 में 2 ऐड करने पर। 11 कब आया, जब इसके जो पहले कौन सा पद है 9, इसमें हमने 2 ऐड किया। 13 कैसे आया हो, 13 इसके पहले कौन सा पद है 11, इसमें 2 ऐड किया। ठीक, तो एक नियत संख्या, नियत कौन सी 2, अगर 2 ऐड हो रहा है तो सब में 2 ऐड कर रहे हैं। तो समझ में आ गया ना समांतर श्रेणी क्या है, कि ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में, अपने से पहले वाले पद में एक नियत संख्या, अगर कोई मान लो 6 ऐड हो रहा है तो सब में 6 ऐड होते जाएगा। तो इस तरीके से अगर रूल फॉलो हो रहा है तो वो हमारी समांतर श्रेणी होगी। जैसे एक एग्जांपल और ले लो, मान लो लिखा हुआ है 5, 6, 12, 20। अब ये देखो 5 एक ऐड होने पर 6, फिर 6 ऐड होने पे 12, 8 12 8 ऐड होने पे 20। तो ये हमारी एपी है कि नहीं है, ये एपी नहीं है बबुआ। देखो यहाँ पर 1 ऐड हो रहा है, फिर 6, फिर 8। तो एपी होने के लिए क्या है कि एक फिक्स संख्या सब में ऐड हो। ठीक, चलिए तो इसका हम आपको बता रहे हैं बबुआ स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका मानक रूप। तो देखिएगा, ये नोट करना, अपने खोपड़ियों में सेव कर लेना कि एपी समझ रहे हो ना, समांतर श्रेणी, एपी का मानक या व्यापक, मानक समझना, स्टैंडर्ड, मानक क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्टैंडर्ड, मानक या व्यापक रूप। ये क्या होता है बबुआ, ए, फिर a प्लस डी, फिर उसके बाद a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, फिर डैश डैश a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हमारा AP का स्टैंडर्ड फॉर्म। इस रूप में अगर कोई श्रेणी लिखी हुई है तो वो हमारी AP होगी। अभी आपको ये चीज़ नहीं समझ में आया, हमको पता है बबुआ कब क्या आपको समझ में आता है और कब क्या आपको नहीं आता है। तो इससे पहले आपको समझाऊंगा मैं क्या सार्व अंतर क्या होता है। सार्व अंतर, इंग्लिश में इसको कहते हैं बबुआ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक। ये कॉमन डिफरेंस क्या है, ये होता है हमारा प्यारे दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक। तो सार्वंतर हमारा क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। और सार्वंतर को हम लोग डी से लिखते हैं बबुआ, स्मॉल डी से। तो इसमें जो डी यूज हुआ है ये समझ में आ गया क्या है, डी है सार्वंतर। डिफरेंस, ठीक, डी फॉर डिफरेंस, अंतर। अब वही तो समझ में आया, चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे इसे घुमा के पकड़ो। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, इसमें हम जो एग्जाम्पल ये लिए हैं इसमें देखो डिफरेंस कितने का है, सब में 2 का डिफरेंस है, अंतर कितने का, 2 का। तो अगर इसका हम सार्वंतर पूछें क्या है तो क्या बताओगे, दूसरा पद माइनस पहला पद। कोई भी संख्या उठा लो, चाहे मान लो 11 उठाया, 11 हमने लिया, क्या किया 11, हमको चाहिए कॉमन डिफरेंस सार्वंतर डी। 11 लिया हमने तो उसके पहले जो पद है वो माइनस कर दो, उसके पहले क्या है 9, 9 को घटा दो तो क्या बचा 2। तो कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, इस श्रेणी का, इस एपी का 2। चाहे जो है उठाओ आपको 2 ही मिलेगा। 5 उठा लो तो डी क्या मिलेगा 5, उसके पहले क्या है 3, 3 माइनस कर दो
तो 2। ठीक, ऐसे कोई आगे एक्सरसाइज में दिया जाएगा आपको कि बताइए कि ये वो क्या नाम है, एक तो कहेगा कि इसका सारवंतर बताओ और एक पूछेगा कि क्या ये एपी में है, ये समांतर श्रेणी है। तो अगर कॉमन डिफरेंस 2-3 जगह चेक कर लेना, दूसरा पद उसके पहले वाले पद में से माइनस करना, अगर सेम आ रहा है कॉमन डिफरेंस सबका तो वो एपी होगी, अन्यथा नहीं। ठीक, तो ये सारवंतर भी आपको समझ में आ गया, व्यापक रूप भी समझ में आ गया। अब हम आपको बताएंगे एपी का nवां पद। एपी ए फॉर अर्थमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। बार बार कह रहा हूं ताकि कुछ रटना न पड़े बाद में। एपी का nवां पद बराबर a + n-1 इंटू में d। ये एक प्रकार से फार्मूला है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। IMP लिख दूं मैं कहूँ तो, IMP समांतर श्रेणी का nवां पद a + n-1 इंटू d, जहाँ पर a क्या है हमारा पहला पद। ये श्रेणी अगर जैसे लिखी हुई है 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो इसका हमारा पहला पद जैसे 3 क्या है हमारा पहला पद, और पहले पद को a से लिखते हैं a, ठीक, या a1 कह दो। ये हमारा क्या है a1 है बबुआ, a1। 5 क्या है हमारा दूसरा पद a2, तीसरा पद हमारा क्या है 7, a3। ठीक, समझ में आ गया। d क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, वही सारवंतर। और n-1 का मतलब n है पदों की संख्या। जैसे कहा जाए कि इस कोई एग्जाम्पल इसी का आपको दे दिया जाए, एग्जाम्पल यहीं पर एक क्वेश्चन हो समझ लो। जैसे लिखा हुआ है 3, 5, 7, 9, 11, 13, और आपसे कहा जाए डैश 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 डैश, आपसे कहा जाए बबुआ कि इस श्रेणी का आप निकालो 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा। जैसे एक पहला पद क्या है इसका 3, दूसरा पद ये लिख दूं कहो तो, ये है हमारा पहला पद a1, ये है दूसरा पद a2, ये है तीसरा पद इसको कहते हैं a3, ये चौथा पद a4, पांचवा पद a5, छठा पद a6। तो कहा अब 6 तक तो भैया हो गया। अब पूछ लिया 10वां पद या 20वां पद या 50वां पद, अगर ये श्रेणी है एपी हमारी तो इसका 10वां पद क्या होगा। तो उसके लिए ये फार्मूला nवां पद वाला, तो हमें निकालना है 10वां पद बबुआ। तो यही फार्मूला से बर्बाद कीजिए इस क्वेश्चन को। 10वां पद का मतलब a लिखो, उसके नीचे सफिक्स में छोटा सा 10, a10 हमको निकालना है। तो इस फार्मूले से निकालो a का मतलब पहला पद क्या है इस श्रेणी का 3, तो लिख दो 3 प्लस n क्या है, n पदों की संख्या 10वां पद कह रहा है तो n का मान 10 होगा बबुआ, 10 माइनस 1। d क्या है, d है सारवंतर कैसे निकलता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, कोई भी संख्या उठा लो उसके पहले वाला संख्या उसमें से माइनस कर दो। मान लो 5, उसके पहले क्या है 3, तो 5 में से 3 माइनस करोगे 2 बचेगा, तो d का मान 2। न विश्वास हो तो 13 में से 11 को माइनस कर लो, 13 उठा लो, 13 में से 11 माइनस करोगे 2 बचेगा। और ना विश्वास हो तो कोई दूसरी संख्या ले लो, आपको 13 नहीं पसंद है तो 11 ले लो, 11 में से उसकी पहले वाली संख्या क्या है 9, वो घटा दो, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक, तो d निकालना आ गया। कोई भी संख्या उठाओ श्रेणी की, उसके पहले वाली संख्या उसमें से माइनस कर दो, वही हमारी d कहलाती है, वही हमारा सारवंतर कहलाता है। तो d है हमारा 2। अब 10वां पद यहाँ से निकल आएगा, कैसे निकलेगा, 3 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, बाहर क्या है 2। अब 3 प्लस 9 का 2 में गुणा कीजिए, 9 दूनी 18, और 18 और 3 21,
तो बबुआ इस श्रेणी का 10वां पद 21 होगा। यही है हमारा आंसर। ठीक, तो समांतर श्रेणी का nवां पद भी समझ में आ गया आपको, सारवंतर निकालना भी आ गया और एपी चेक करना भी आ गया कि नहीं। एपी चेक करना समझ लो। जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल अब हम उठाएंगे, ये थोड़ा पुराना हो गया। जैसे आपके सामने लिखी हुई है कोई श्रेणी, मान लो 5, 10, 15, 20, 25 डैश डैश। पूछा जाए कि ये बताओ एपी है या नहीं, एपी है या नहीं, एपी है या नहीं। एपी का मतलब समांतर श्रेणी, ये एक समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा बबुआ। उसके लिए हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस चेक करना है, डी चेक करना है। 2-3 ठो चेक कर लो। पहले उठा लो 10, उसके पहले क्या है 5, 5 को माइनस कर दो, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। कोई और संख्या उठा लो 20, 20 उठाया, उसके पहले क्या लिखा है 15, तो 15 माइनस कर दो, 20 में से 15 जाएगा, 5 बचेगा। 25 उठा लो, 25 माइनस कर दो 20 को, क्या बचा 5 बचा, 5 ही बच रहा है। तो डी सबका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम है डी, क्या डी मतलब सारवंतर सेम है। तो ये एपी है, बिल्कुल है एपी। ठीक, ये एपी है। ठीक, तो समझ में आ गया कि समांतर श्रेणी क्या होगी कब, जब सारवंतर समान होगा। कोई एक रैंडमली आंख मूंद के कोई संख्या पकड़ लो, उसके पहली वाली संख्या माइनस करो, फिर ऐसे 2-4 ठो चेक कर लो, चाहे सब चेक कर लो, तुरंत पता चल जाएगा। अगर अंतर सारवंतर उसका समान आ रहा है, डी स्मॉल डी हमारा सेम मिल रहा है, तो वो एपी होगी। ठीक है, और कुछ समझाने की ज़रूरत है इसमें, तो सब पूरा व्यापक रूप इसका मानक रूप समझ लो। जैसे ये ए लिखा है ए प्लस डी, जैसे पहला पद ए तो दूसरा पद हमारा ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d। इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। पढ़ो ऐसे कि दोबारा घूम के ना ताकना पड़े। चलो, जैसे अगर दिया हुआ है कि पहला पद हमें पहला पद बराबर लिखा है 3, ठीक, और सारवंतर मतलब स्मॉल डी, ये दिया हुआ है हमें कितना 4। ठीक, ये 4 दिया हुआ है, तो कहा जा रहा है अगले 5 पदों तक एपी लिखिए। अगर ये 2 दे दिया जाए कि पहला पद 3 है और सारवंतर 4, तो अगला जो एपी बनेगी इसके द्वारा वो उसके अगले 5 पद लिखिए। ठीक, तो अब कैसे लिखेंगे, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी मिलेगा। अच्छा, ये पूरा वीडियो देखने के बाद में आप रुक जाना, एक्सरसाइज कोशिश करना बनाने का। पहला पद हमारा 3 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा मानक रूप क्या होता है, ये पहला पद हमारा क्या है इसमें 3, तो पहले लिख दो 3, फिर कॉमा ए प्लस डी। ए प्लस डी का मतलब 3 ले लो, 3 ले लिया, उसमें प्लस डी, जो डी है वो ऐड कर दो, 4 ऐड कर दिया, तो 4 और 3 बबुआ 7, तो ये हमारा 7 आएगा। फिर अगला पद क्या होगा, ए प्लस डी हो गया दूसरा पद। तीसरा पद हमारा ए प्लस 2d, ए है हमारा 3 प्लस 2 इंटू डी हमारा है 4, तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 3, 8 और 3 11, तो तीसरा पद 11।
चौथा पद हमारा a + 3, यहाँ पर क्यों समझाऊंगा यहाँ। a है हमारा 3 + 3 × d है हमारा 4, तो 4 3 जा 12 और +3, तो 12 और 3 15, तो ये हमारा आ गया 15। चौथा पद। पांचवा पद कैसे निकलेगा? पांचवा पद निकलेगा a + 4d, तो a है हमारा पहला पद होता है 3 + 4 × d, d हमारा कितना दिया हुआ है 4, तो 4 4 जा 16 और +3, तो 16 और 3 19, ये हो गया हमारा 5 पद। ठीक, तो अगर पहला पद दिया हुआ है, सारवंतर दिया हुआ है, कह रहा है कि एपी के अगले 5 पद लिखिए, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा एक बात और समझाना चाहूँगा आप लोगों को। क्या है वो बात कि अगर आपसे कह रहा है, जैसे इसी एग्जाम्पल को उठाते हैं, इसमें अगर आपसे कह रहा है कि इसका आप लिखिए 20वां पद क्या होगा, इस एपी का 20वां पद। 20वां पद का मतलब होता है बुआ, क्या बोलेंगे उसको, A20, तो A20 कह रहा है, 20वां पद कह रहा है। वैसे मैं समझा चुका हूँ यहाँ पे ये बात, लेकिन एक बार फिर से दूसरे तरीके समझ लो कि कोई श्रेणी दी हुई है, पूछ रहा है कि इसका nवां पद, n का मतलब कोई संख्या कह दिया जाए, जैसे 20वां पद कह रहा है तो n का मान यहाँ 20, 20वां पद या 50वां पद या 1000वां पद, तो वो कैसे निकालोगे? वो ऐसे निकलेगा, a लिखना पहला पद प्लस कौन सा पद कह रहा है, 20वां पद, लिख दूं यहाँ पे 20वां पद, तो a लिखना प्लस जो कह रहा है जो 20वां पद, तो उससे 1 कम कर दो, 20 से 1 कम करोगे कितना, 19 लिखना, और इस 19 में d का गुणा कर देना, तो अब ये तुरंत फार्मूला बन के तैयार हो गया। फार्मूला बनाना आपको मैंने सिखा रहा हूं अब। ठीक, तो कैसे बनेगा? अब ये a का मान क्या है, a होता है पहला पद 3 + 19 × d तो दिया ही था, और नहीं दिया तो निकाल सकते हो, कोई संख्या उठाओ, उसके पहले वाली संख्या माइनस कर दो, 11 को पकड़ो, उसके पहले 7 है, 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा, और दिया भी है सारवंतर 4। तो अब इसी को सॉल्व कर लो, 3 + 19 चौक कितना होता है, 76, 76, अब इसको ऐड कर दो, 6 और 3 9 और 7, ये होगा हमारा 20वां पद। ठीक, तो जो पूछे उसमें जैसे कह दिए 50वां पद, तो 50वें पद के लिए फार्मूला कैसे बनेगा, A50 पहला पद प्लस 50 में से 1 कम कर दो 49, और इसमें d का गुणा कर दो। ठीक, आपसे कहे कि 40वां पद क्या होगा, A40, तो कैसे बनाओगे फार्मूला, A + 40 में से 1 कम कर दो 39, और इसमें d सारवंतर का गुणा कर दो, A + 39d। आपसे पूछे इसका 100वां पद क्या होगा, A100, तो A + 100 में से 1 कम करो 99, और d सारवंतर का गुणा कर दो। ठीक, तो कोई श्रेणी दी हुई है, आपसे उसका कोई भी पद पूछे तो आप बता ले जाओगे, जो पद पूछे उससे 1 माइनस कर दो, और उसमें d का गुणा कर दो, d होता है सारवंतर, और उसमें हम पहला पद जोड़ देंगे, बस खट से निकल आएगा। तो इस पूरे का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं। इतने से आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 5.1 वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। अगर आप लोग चाहोगे तो उसके 50 से 60% क्वेश्चन स्वयं अब कर डालोगे। ठीक, एक्सरसाइज खोल के आप देख लो चाहे। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बहुत बधाई हो। चलो कम हेयर माय डियर माय सुपरस्टार बच्चों, देखिएगा अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.1 पर। तो कंप्यूटर महोदय बच्चों के लिए क्वेश्चनवा पेश कर दियो।
देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी में है और क्यों। समझा दिया है, समांतर श्रेणी चेक करना। चलिए लैंग्वेज वाले हैं तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। ठीक है, तो श्रेणी हमारी किससे बनेगी, बस इसी इतने से कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया। ठीक, तो देखिएगा पहले किलोमीटर के लिए प्रथम किलोमीटर के लिए, अर्थात ये हमारा A1। ठीक, ये है हमारा कितना कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है। ओके, अब आगे कह रहे हैं कि पहले किलोमीटर के लिए तो 15 है, लेकिन उसके बाद में प्रत्येक हर एक किलोमीटर के लिए किराया जो है 8-8 रुपये लगेगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में किया था। टैक्सी वाला क्वेश्चन याद आया, सेम उसी पैटर्न पे है कि एक नियत किराया होता है और उसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कुछ और होता है, बस वही। अब दूसरे या डायरेक्ट अब हम लिख रहे हैं कि A2 हमारा क्या होगा। A2 तो एक तो पहले किलोमीटर का 15 लगेगा। अब A2 मतलब दूसरे किलोमीटर के लिए, तो उसमें 8 किलोमीटर और वो 8 रुपये और, तो 15 हो 8 23 रुपये हो गया। ये हमारा 15 हो गया। अब तीसरे किलोमीटर के लिए कितना होगा, 15 तो लगेगा ही और ये 8 भी लगेगा, इतना तो लगेगा। 2 किलोमीटर के लिए इतना हो गया। ठीक, और प्लस 8 और लग जाएगा, तो ये 23 हो गया था। 23 7 30 और 1 31, ये 31 हो गया। और आगे चौथे किलोमीटर के लिए तो इतना तो लगेगा ही लगेगा और 8 और लग जाएगा, तो 8 1 9 और 3 और निकालना चाहो एक पद और निकाल लो, इतना तो लगेगा ही लगेगा, 8 और लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 8 17 1 और 4 47। अब यहाँ देखिएगा, अब AP हमारी क्या बन के तैयार हुई। AP 15 23 31 39 47। ठीक, अब देखो यहाँ पर D को निकालने की कोशिश करो, D को निकालने की, खट से चेक करो। ये हमारा क्या है, D कैसे निकलेगा। ये हमारा क्या होता है बबुआ, ये A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3, ये क्या है A4 और इसको क्या बोलोगे A5। तो D कैसे निकलेगा, कोई भी उठाओ, सम्मा चाहे चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। A2 माइनस A1 चेक करो, 23 माइनस 15 बराबर 8 आया। अब A3 माइनस A2 चेक कर लो, A3 उसके पहले वाला माइनस करो, A3 है 31 माइनस करो 23, ये 8 आया। अब A4 उसके पहले A3 माइनस करके देखो, ये क्या आ गया, A4 कितना है हो 39 माइनस 31 बराबर 8। A5 माइनस A4, A5 कितना है 47 माइनस A5 तो 47 है। A4 है 39, ये कितना आया 8। तो ये सब सेम ही मिल रहा है ना जी, बिल्कुल। तो ये है हमारी AP है। ठीक, अब आगे देखिएगा, समझ में तो आ गया होगा ना। पहले किलोमीटर के लिए कह रहा था 15, आगे उसके हर एक किलोमीटर के लिए 8-8 रुपये लगेंगे। तो पहले किलोमीटर के लिए 15, दूसरे किलोमीटर के लिए तो पहला तो 15 रुपये लगेगा ही, लेकिन 1 किलोमीटर और चल रहे हैं तो 8 रुपये और देने पड़ेंगे। तीसरे किलोमीटर के लिए पहले किलोमीटर का 15,
उसके बाद हर 1 किलोमीटर का 8 तो दूसरे किलोमीटर का 8, फिर तीसरे किलोमीटर का भी 8, तो ये 31 हो गया। ऐसे आगे चौथे के लिए तो 3 का तो हम बता चुके 31, 8 और जोड़ दो। 5वें किलोमीटर के लिए तो 4 के लिए तो 39 हो जाएगा, 8 ऐड करते जाएंगे। 5वें में एक 8 और ऐड कर दो, 47। तो ये श्रेणी ये बनेगी हमारी 15, 23, 31, 39, 47। अब एपी में होने के लिए चेक कैसे किया जाता है, डी उसका चेक किया जाता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, फिर दूसरा पद उसके पहले वाले, फिर कोई पद उठा लो उसके पहले वाला, फिर एक पद उठाओ उसके पहले वाला माइनस करो। अगर सेम हमको मिले डी, अंतर सेम मिले तो वो एपी होगा, अन्यथा नहीं होगा। अभी कोई ना कोई इसमें मिलेगा कि उसका डी सेम नहीं मिलेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर महोदय खट से पेश करो। कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, मान लीजिए कोई बेलन है आपके पास, ये बेलन है आपका, इसमें है उस उपस्थित हवा की मात्रा, हवा तो कह रहा है, उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। इसमें मान लेते हैं हम 100 है हवा, माना ये 100 हवा है इसमें। अब कोई पंप लगा है जो एक बार में ऐसे खींचते हैं तो इसका 1/4 हवा बाहर निकालता है। ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो देखो पहली बार में पहला पद ये हमारा 100, ये 100 था। और पहली बार निकाली या निकली हवा, पहली बार में कितनी हवा निकली, जितनी थी उसमें। कह रहा है वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। 100 था, 100 का 1/4 निकालेगा, 100 में से 1/4 माइनस कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 100 का 1/4, 100 का 1/4, इसका 1/4 कितना होगा, ये 4 दूनी 8, 2, 20, 4 पंचे 20, 25 निकलेगा, 25 निकलेगा। तो बचेगा कितना, 25 तो निकल जाएगा, बचेगा कितना, 100 माइनस 25 बराबर 75, तो 75 बचा बबुआ। ठीक, अब दूसरी बार निकली हवा, हो सकता है थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, अभी फिर से समझा दूंगा, बस ध्यान से देखते रहो। दूसरी बार निकली हवा 75 बची है, इसका 1/4 निकलेगा। ठीक, तो 75 का 1/4, तो यह डायरेक्ट ऐसे लिख दो, कितना बचा, 75/4। ठीक, अब तीसरी बार निकली हवा, तीसरी बार निकली हवा बची कितना है, 75/4। अच्छा इतना तो निकल गया 75/4, अब बची कितना, बची, ये यहाँ पे नहीं होगा बबुआ, बची कितना है, 75 माइनस 75/4, 4 पंचे 20, 2, 4 सत्ते 28, 2 30, माइनस 75/4, तो ये 25, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 9, 9 में से 7 जाएगा 2 और 2, 225/4, यहाँ बचेगा 225/4। ठीक, अब आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने में देख लो भी। तो देखो
यहाँ से इसको हटा दें, बस 3 ही पद में काम हो जाएगा अपना। श्रेणी ये हमारी बनी। ये हमने 100 माना है बबुआ कि बेलन में 100 जो थी क्या हवा की मात्रा 100, ये आयतन है बबुआ, ठीक है। फिर 1/4 हवा एक बार में निकलती है। पंप को जब खींचते हैं तब 1/4 हवा निकालती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक। तो पहली बार में निकाली हवा माना था कि 100 है, 100 का 1/4, तो 100 का 4 से भाग करो तो 25 आया। तो मतलब एक बार जब खींचेंगे तो 25 हवा निकली। तो जब 100 था 25 निकल गई तो बचा कितना 75, तो दूसरा पद 75। फिर से जब खींचेंगे तो 25 तो जा चुकी, बची 75। अब 75 का 1/4 निकलेगा तो 75 दूसरी बार में 75/4। तो ये हमारी इतनी हवा निकली। तो बची कितना, पहले कितना थी, बची थी 75। तो 75 में से अब निकली दूसरे बार में 75/4। तो इसको हमने भिन्न बन गई, भिन्न को सॉल्व किया तो आया हमारा 225/4। अब इसको चेक करते हैं कि ये AP है कि नहीं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो ये है हमारा क्या, ये है हमारा बबुआ A1, ये है हमारा A2, ये है A3, ठीक। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, A2 माइनस A1। A2 है 75 माइनस करो 100 तो बचेगा -25। अब A3 ये वाला उठाओ तो ये वाला माइनस करो, A2 माइनस करो तो 225/4 माइनस 75। तो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लो। अब इसको सॉल्व कर लो। 225 माइनस 4 का इधर गुणा, 4 पंचे 20, 2 4 7 28, 2 30, 300/4। तो ये कितना बचा, माइनस के 75/4। यहाँ पे आ रहा है -25, यहाँ -75/4, अलग अलग आ रहा है ना, बिल्कुल। तो ये AP नहीं है, ठीक। चलिए ये हो गया। अब हम इसके तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो खट से ले लो बबुआ, ले लिया, चलिए बहुत सही। इसको भगाओ, मामा के घर भेज दो कुछ दिनों के लिए, घूम घाम आए। इसका भैया जी यहाँ ऊब रहा है, मन मचिला रहा है। चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं। कंप्यूटर महोदय थर्ड नंबर क्वेश्चन में पेश कर दो बच्चों के लिए। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। सेम जैसे पहला किया था हमने टैक्सी का किराया वाला। पहले मीटर, हाँ पहले मीटर के लिए, पहले मीटर के लिए, पहले मीटर के लिए दिया हुआ है कितना, कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150, ठीक, 150 रुपये। दूसरे मीटर के लिए क्या होगा, 150 तो भैया लगेगा ही लगेगा। अब उसके बाद कह रहा है कि पहले मीटर के बाद में जितने भी मीटर खोदोगे वो, ऐसे समझो कि एक कुआं खोदना है, हमने ठेका दिया एक मिस्त्री को, तो उसने हमसे कहा कि पहला मीटर जब कुआं खोदेंगे तो उसका चार्ज है 150। अब 1 मीटर खोदने के बाद में हर 1 मीटर का जो खर्चा है वो थोड़ा कम हो जाएगा, वो कितना 50 रुपये हो जाएगा, ठीक। पहले मीटर के लिए 150 लगेगा, उसके बाद में जितने भी मीटर खुदवाओगे हर 1 मीटर का 50 रुपये लगेगा। तो पहले मीटर के लिए बबुआ 150, दूसरे मीटर के लिए तो पहले मीटर का तो 150 लगेगा ही, 1 मीटर और बढ़ रहा है तो उसके लिए 50 रुपये, ठीक। तो ये हमारा 200 हो गया, ठीक। अब तीसरे
मीटर के लिए, तीसरे मीटर के लिए 150 पहले के लिए, दूसरे के लिए 50 और फिर से तीसरे मीटर के लिए 50, तो 50 50 100 और ये 150 ये 250 रुपये। अब यहाँ तीसरे, पहले दूसरे, यहाँ तीसरे लिखना चाहिए था यार। अब यहाँ चौथे मीटर के लिए, तो 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, ये पहले मीटर के लिए, दूसरे मीटर के लिए 50, तीसरे मीटर के लिए 50, चौथे मीटर के लिए फिर 50, तो ये हमारा 300 हो जाएगा। तो हमारी एपी क्या बन के तैयार हुई? एपी बन के तैयार हुई, पहला पद 150, फिर 200, उसके बाद 250, फिर 300, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। तो अब हम चेक करते हैं कि ये एपी है कि नहीं। तो उसके लिए क्या किया जाता है? ये हमारा क्या है? ये A1 है बबुआ, ये A2 बोलेंगे, इसको A3 बोलेंगे, इसको A4 बोलेंगे। तो चेक करिए इसका क्या, डी। तो पहले हम A2 माइनस A1 चेक करेंगे, तो 200 माइनस 150 कितना आया? 50 आया बबुआ। फिर से A3 माइनस A2 चेक करो, A3 है 250 माइनस उसके पहले वाला पद 200, ये कितना आया? 50 आया ये भी। अब एक बार चेक कर लो क्या, A4 माइनस A3, A4 कितना है? 300 माइनस A3 कितना है? 250, ये कितना आया हमारा? 50 आया ये भी। तो 50 ही 50 आ रहा है सब हो, तो 50 ही 50 मतलब सेम आ रहा है, तो सेम आ रहा है मतलब ये हमारा एपी है बबुआ। ठीक, तो इस तरीके से कंप्लीट हुआ। कंप्यूटर महोदय 4th नंबर क्वेश्चन पेश किया जाए बच्चों के लिए। आगे ना, चलो क्वेश्चन नंबर 4th कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, इसी एक लाइन का हमें एपी बनाना है, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि रुपये 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो मिश्र धन देखिएगा, मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होगा देखिएगा, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। ठीक, ये होता है हमारा मिश्र धन का सूत्र। ठीक है, तो इसी से अब हम एपी बनाएंगे अपना। तो पहला तो दे रखा है हमारा कि पहले वर्ष का मिश्र धन क्या है हमारा? 10,000 रुपये। तो अगले और एक आध दो सीरीज निकाल लेते हैं क्या होगी। A1 तो हमारा दे रखा है, क्या A1 हमारा है? A1 है हमारा 10,000। ठीक, A2 निकालते हैं, A2 दूसरे वर्ष के लिए। A1 हमारा है ये 10,000। ठीक, हाँ A1 हमारा 10,000 है ना, 10,000 की राशि। चलिए, तो आगे अब निकालते हैं A2। A2 कैसे निकलेगा? मूलधन 10,000, 1 प्लस दर कितना हमारा? R 8/100 पावर में 1, पहले वर्ष के लिए निकाल रहे हैं ना। तो चलिए क्या आएगा ये? 10,000, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 25 एकम 25 और 2 27, 27/25 ये आ गया। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, 400।
तो 2 जीरो पीछे लगा दो और 4 का गुणा, 4 सत्ते 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10। तो ये हमारा आ गया 10,800। 10,800। एक पद और निकाल लो, A3। तो ये कैसे निकलेगा? 3 4। बस यहीं पे डायरेक्ट जो है 27/25 लिख दो। अब पावर में यहाँ 1 था, यहाँ पावर में 2 चढ़ा दो। ठीक, तो ये हमारा 10,000 गुणे 27/25, फिर 27/25। 25 का वर्ग 625, 26 676, 27 729। 27 का 729 आएगा। और गुणा करना है किससे? अभी देखना, 25 चौका 100, 2 जीरो 25, एकम 25, 15 25, 5 125 छक्का 16। गुणा कर दो 16 से। तो 16 से जब इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा? 16 दूना 32, 3 16 दूना अच्छा ये 729, 16 9 144, 14 16 दूना 32, 4 36 10 46 के 6, हंसी लाई 4, 16 7 112 और 4 16 116, 11 664, 11 664। ये आ गया आपका 11 664। तो यहाँ से अब आप लोग क्या करिए, चेक करिए। ये है हमारा A1, ये है A2, ये है A3। तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करिए। A2 कितना है? 10,800 माइनस A1 है 10,000। तो 10,000 और 10,800 में से 10,000 जाएगा, कितना बचेगा? 800 बबुआ। फिर A3 माइनस A2 कीजिए। A3 है 11,664 माइनस A2 है 10,800। माइनस करो, 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, फिर 6 में से 8 जाएगा नहीं, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, 1 बचेगा, 1864। यहाँ जी चला गया ये, तो 864। ये 800 आ रहा है, ये 864 आ रहा है। तो ये AP हमारा नहीं है क्योंकि अलग अलग आ रहा है। तो इस तरीके से आपका 4th नंबर पार्ट भी कंप्लीट हुआ। मैं साइड हो रहा हूँ, खट से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। चलो, कम हियर माय डियर। कंप्यूटर महोदय, मेरे चांद सितारों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 पेश किया जाए। 1 का काम खत्म। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D निम्नलिखित है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा। ये क्वेश्चन हमने बेसिक जब बता रहे थे अभी, तभी आपको समझाया था। चलिए मैं बता दे रहा हूँ। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। पहला तो नहीं कराऊंगा, मैं दूसरा करा रहा हूँ। दूसरा A दिया हुआ है -2, A दिया हुआ है -2 और D सारवंतर दिया हुआ है हमारा कितना? 0। तो इसमें हमें क्या करना है? मतलब 4 पद लिखिए, अगले 4 पद। तो अगले 4 पद मतलब A1 हमारा क्या होगा? A1 तो हमारा दिया ही है -2, A1 हमारा A होता है। फिर A2 हमारा क्या होगा? A प्लस D होता है। A3 हमारा क्या होगा? A प्लस 2D होगा। और चौथा पद A4 क्या होगा? A प्लस 3D। ठीक, तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं धीरे से। A हमारा क्या है? -2 पहला पद। A प्लस D,
ए है हमारा -2 और प्लस डी है हमारा 0, तो ये क्या आएगा हमारा -2। ए है हमारा -2 प्लस 2 इंटू डी है 0, तो 2 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे पूरा 0 हो जाएगा, -2 बचेगा। ए है -2 प्लस 3 इंटू डी का मान 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ -2। तो अगले 4 पद हमारे आ गए, ये -2 -2 -2 -2, काम ख़त्म। बस यही करना था। तीसरा क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, अगर पहले में कोई डाउट होगा तो समझ जाओगे तीसरे से ही। तीसरे में क्या दिया है, पहला पद ए हमारा क्या दिया हुआ है बबुआ 4, चलिए ए दिया हुआ है 4, डी क्या दिया हुआ है -3, डी इक्वल टू -3। हमें 4 पद लिखने हैं, तो पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा A3, चौथा A4। पहला पद A, दूसरा पद कैसे लिखा जाता है A प्लस डी, तीसरा पद A प्लस 2D, चौथा पद A प्लस 3D। ठीक, ध्यान अगर दो आप तो जैसे पहला पद केवल A होता है, दूसरा पद A उसमें हमें D ऐड करना रहेगा, तीसरे पद में A में क्या जोड़ना है, तीसरा पद तो 3 में से 1 कम कर दो, 2 का गुणा कर दो D में और वही ऐड कर दो पहले पद में। चौथा पद लिखना है तो पहला पद लिखो और उसमें क्या जोड़ो, जो D है उसमें 3 का गुणा करके जब चौथा पद निकालना हो। ठीक, तो चलो पहला पद दिया हुआ है 4, तो पहला पद ये हो गया 4। दूसरा पद क्या दिया है, वो कैसे निकलेगा, ए दिया हुआ है 4 प्लस डी दिया हुआ है -3, तो ये 4 में से 3 चला जाएगा, तो ये बचेगा हमारा कितना 1। तो ए दिया हुआ है 4 प्लस 2 इंटू डी दिया हुआ है -3, तो ये हमारा क्या आएगा 4 और प्लस माइनस हो जाएगा, 2 तियाँ 6, तो 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। 4 और 6 में कौन सी संख्या बड़ी है 6, और 6 के सामने लगा है माइनस, तो -2। ठीक, आगे अब ए पहला पद 4 प्लस 3 इंटू डी दिया हुआ है -3, तो यहाँ -3 लिख दो बराबर 4, ये हो जाएगा यहाँ -3 3 जा 9, 9 और में से 4 जाएगा, बचेगा 5 और माइनस का 5, क्योंकि 9 बड़ी है 4 से और 9 के सामने माइनस लगा है, तो ये 4 पद हो गया। और कोई एक आध बता दूं, चौथा क्वेश्चन आप स्वयं करना या करा दूं, बटे में है, कुछ लोग डर जाएंगे बटे में ही देख के। पहला पद ए दिया हुआ है हमारा कितना -1, डी दिया हुआ है 1/2 ही है ना, बिल्कुल। तो ये A1 कैसे निकलेगा, A2 कैसे निकलेगा, A3 कैसे निकलेगा, A4 कैसे निकलेगा, देखो A1 हमारा कैसे निकलेगा, ये A1 है हमारा A, ठीक, A2 A प्लस डी होता है, A3 A प्लस 2D होता है, A4 A प्लस 3D होता है बबुआ। ठीक, चलिए 4 ही एक और क्वेश्चन बचा है, पाँचवा भी आप अगर चाहो तो स्वयं कर सकते हो बबुआ। ठीक, दूसरे के बाद तीसरा है, तीसरा भी हो जाएगा आपसे इसमें, और ज़्यादा क्वेश्चन अब इसमें है नहीं। चलो पहला पद -1 होगा, दूसरा पद ए कितना दिया है -1 प्लस डी कितना 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो, भिन्न बन गई, 2 × 2 -2 प्लस 1/2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा -1/2। ये दूसरा पद हो गया, ये पहला पद। तीसरा पद कैसे निकलेगा, ए हमारा -1 प्लस 2 इंटू डी का मान है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया -1 और यहाँ +1, तो बराबर 0। फिर a है हमारा -1 प्लस 3 इंटू डी है 1/2, तो ये क्या बना हमारा -1 प्लस 3/2। भिन्न सॉल्व करो,
2 एकम 2 -2 प्लस 3/2, 3 में से 2 जाएगा 1 और बटे 2, ये हो गया हमारा। ठीक, तीसरा ये कौन सा था यार, कौन सा नंबर है, चौथा। हाँ, अब पांचवा देख लो। पांचवें में ए दिया हुआ है हमें कितना, -1 -1.25 और डी दिया हुआ है कितना, -0.25 -0.25, यही तो है, बिल्कुल यही है। तो इसमें A1 A2 A3 A4 इतना हमें निकालना है। A1 क्या होगा A, A2 क्या होगा A प्लस डी, A3 क्या होगा A प्लस 2D, A4 क्या होगा A प्लस 3D। ठीक, अच्छा, अगर और अच्छे से समझना चाहो तो इसमें देखो तरीका क्या होता है, सब में डी ऐड होता है, सब में, इसमें भी डी ऐड हो रहा है, लेकिन कितना, जैसे एक पहला पद निकालना है तो इसमें 1 में से 1 माइनस करोगे, एक कम करो, 1 में से 1 माइनस करोगे बचेगा 0, तो 0 का गुणा डी के साथ करके तब इसमें पहले पद में ऐड करेंगे, A प्लस 0D। दूसरा पद निकालना है तो पहले पद में दूसरा पद 2 में 1 कम करो 1, तो D में 1 का गुणा करके पहले पद में जोड़ दो, तो इसमें 1 का गुणा हो रहा है D में, तो 0 का गुणा D में करोगे, इसका काम खत्म हो जाता है, इसलिए सिर्फ पहले पद के लिए A लिखते हैं। यहाँ दूसरे पद में A प्लस डी इसलिए सिर्फ लिखते हैं, 1D नहीं लिखते, क्योंकि 1 का D में गुणा करोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, लेकिन अगर आपको याद रखना है तो तरीका ये होता है कि 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे D के साथ गुणा होता जाएगा और पहला पद सब में जुड़ता चला जाएगा, ये याद रखने का तरीका है। ठीक है, चलो, तो अब ए पहला पद क्या है हमारा, -1.25, अब बस हो गया, यहाँ ये 0 हो जाएगा तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, काम खत्म। पहला पद -1.25 प्लस डी क्या है हमारा 0. वो भी माइनस का -0.25, तो ये हमारा ऐड हो जाएगा माइनस, लेकिन लगेगा माइनस ही चिन्ह, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 5 10 1 2 2 4 1 5 और 1, ये आएगा दूसरा पद। ठीक, तीसरा पद, पहला पद लिखो -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, तो ये हमारा आएगा -1.25 और प्लस माइनस 2 का गुणा इसमें करोगे तो ये हो जाएगा, ये बन के तैयार होगा। अब ये क्या आएगा हमारा यहाँ से 50 और 25 75 -1.75। नेक्स्ट पहला पद -1.25 प्लस 3 इंटू में 0.25, वो भी माइनस का, तो ये क्या आएगा -1.25 और -25×75 0.75, ये आएगा। अब ये भी ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से ये क्या आएगा 5 5 10 1 2 7 9 1 10 1 1 1 2 माइनस का 2, ये हो गया हमारा। ठीक, कंप्लीट। तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। खट से स्क्रीनशॉट लो बबुआ, ले लिया, चलिए बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो आज का 1 घंटे के ऊपर पहुंच रहा है अब, तो इसलिए आज का जो भैया व्यवस्था है, सहयोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है 4 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 में है बबुआ 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर इसमें से कुछ समझ में आए तो आप लोग करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखिए, तो ये क्वेश्चन तो आप लोग स्वयं कर डालोगे। प्रथम पद क्या होता है, पहला पद हो, जैसे कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन में दिखाई दो बच्चों का,
पेश करो थर्ड नंबर क्वेश्चन। जैसे पहला दिया हुआ है हमारा 3 1 -3 -3, तो पहला पद पूछा है तो पहला पद इसमें क्या होगा 3, और सारवंतर पूछा है तो सारवंतर क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। 1 दूसरा पद है, उसके पहले 3 माइनस कर दो तो -2 बचेगा। सेम इसी तरीके से तीसरा पद -1, इसमें से उसके पहले क्या लिखा है 1, तो 1 माइनस कर दो फिर -2 बचेगा। बस सारवंतर ऐसे निकल आएगा। तो बस यही काम करना है, पहला पद तो सब में लिखे है, सारवंतर दूसरा पद माइनस पहला पद करके लिख दो, हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन सब आप कर डालोगे। चौथे नंबर में क्या कह रहा है कंप्यूटर महोदय, क्वेश्चन और दिखा दो चौथा भी। निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन कौन समांतर श्रेणी है? यदि कोई समांतर श्रेणी है तो सारवंतर ज्ञात कीजिए तथा इनके 3 पद और लिखिए। चलो ये क्वेश्चन हम करा देंगे बहुत अच्छे तरीके से, एक एक क्वेश्चन, कोई ज़रूरत नहीं करने की इसको, चौथा हम करा देंगे आपको। तो चलिए आज का सफ़र यहीं पर समाप्त करते हैं। हो सके तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर कुछ मज़ा आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, अपने 2 4 6 10 सखी सहेलर के पास वीडियो हुआ भेज दियो भाईवा, ठीक है। ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। हम हैं तो भैया मैथ का तो भैया सारा हमारे ऊपर छोड़ दो, बस जितना कहता जा रहा हूँ उतना करते जाओ आप, ठीक है। और स्कूल में जो पढ़ रहे हो वो सब पढ़ते रहो, नहीं पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो ये हैं, हम हैं तो क्या गम है। चलो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।